हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी का काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हिंदी का टोटल 35 एमसीक्यू इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पर हिंदी का 35 क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो होने वाला है। आप सभी अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आज के इस वीडियो में 35 में से आप सभी ने कितना सही किया है। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज के पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन लिखा है, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या होता है। तो इसे पढ़ते तालव्य सा, नाम में ही छुपा हुआ आंसर इसका तालव्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अनधिकृत शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप बताइए, निम्न में से क्या है। अनधिकृत का शुद्ध वर्तनी अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जो लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर सवाल होगा। तो 3 में बताना है, नीलकंठ में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नीलकंठ जो होता है विशेष अर्थ का प्रकट करता है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर करना होगा, नीलकंठ। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है। 4 में लिखा है कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आंसर होता है प्रति जोड़ उपकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर सवाल। लिखा है, अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अन्याय को अगर तोड़ा जाए तो अन्याय को लिखते हैं अन्य जोड़ अन्य, क्या लिखते हैं, अन्य जोड़ अन्य लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग होता है वो फ्रेंड्स अन्य होता है। ठीक है, सॉरी, अन्याय तो संधि विच्छेद हो गया। उपसर्ग की बात करेंगे तो अ होता है अजोड़ न्याय, क्या होता है, अजोड़ न्याय। तो यहाँ पर उपसर्ग आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। और संधि विच्छेद हमने किया था, अन्य जोड़ अन्य हुआ था। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। लिखा है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा एक अवस्था है और यहाँ पर अवस्था का बोध होता है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जन का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। अर्जन का विलोम शब्द जो होता है वो याद रखेंगे व्ययन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। लिखा है, छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण है। तो हमने यह चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी होता है, तालव्य होता है। क्या होगा, तो तालव्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर सवाल, जहाँ पर लिखा है, जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ होता है जो बहुत कम जानता है। ठीक है, और बहुज्ञ होता है जो बहुत जानता है, उसे बहुज्ञ कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर। लिखा है, सज्जन का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होता है। सज्जन का सही संधि विच्छेद करेंगे, सत्य जोड़ जन होगा, सत्य जोड़ जन, ऑप्शन नंबर बी होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 रहेगा। लिखा है, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवियत्री होता है। और कवियत्री लिखा हुआ सही जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन रहेगा 12, जहाँ पर लिखा है, अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अधोलिखित में जो उपसर्ग आपका लगा हुआ है और वो फ्रेंड्स यहाँ पर अधा होता है, यानी कि विसर्ग रूप में आपका आता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करिए, जो आपका 13 नंबर सवाल दिया है। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी साधन की सहायता से कुछ काम किया जाए तो वहां पर करण कारक होता है और करण की विभक्ति से होता है, तो आंसर इसका करेंगे करण कारक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 है।
लिखा है आच्छादन में कौन सी संधि होती है। आच्छादन में कौन सी संधि है, तो 14 का राइट आंसर बी करेंगे, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। प्रश्न नेक्स्ट है, लिखा है तरनी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होता है। कल के ये लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था प्रश्न। चैनल पर जो भी नए जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो शाम 7 बजे आप लोग डेली जुड़िए, जहां पर प्रतिदिन मैराथन क्लास होता है आप सभी का प्यून का, और उसमें हम टोटल 35 हिंदी डिस्कस करते हैं, 15 इंग्लिश और 35 मैथ। आप लोग वहां भी जरूर जुड़िए। तो 15 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होता है, सूर्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 16 है, लिखा गया है विराम चिन्ह जो दर्शाया गया है ब्रैकेट में उसका नाम बताइए। तो जो 2 डॉट दिया गया है उसका नाम क्या है, तो इसे कहते हैं उपविराम या फिर विसर्ग। उपविराम या फिर विसर्ग कहते हैं। चलिए 17 में लिखा है मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द होता है। मृगेंद्र, इसका जो होता है अर्थ वो शेर होता है या शार्दुल होता है। शेर या फिर शार्दुल इसका क्या होगा, यहाँ पर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है, लिखा है लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक की प्रत्यय की बात किया जाए तो इसमें अक लगा हुआ है। क्या है, अक लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन रहेगा 19 नंबर। 19 में लिखा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर जो करना है वो ऑप्शन नंबर सी करना है। कौन सा, पृथ्वीराज रासो इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। क्वेश्चन रहेगा 20, लिखा है घोटक का तद्भव रूप क्या है। घोटक तत्सम शब्द है और इसकी अगर तद्भव की बात करेंगे तो आंसर इसका घोड़ा होगा। सवाल नंबर 21 है, लिखा है शुद्ध वाक्य इनमें से चयन करिए कौन सा है। शुद्ध वाक्य निम्न में से कौन सा है, तो फाइनली अगर सभी सेंटेंस को आप रीड करेंगे तो सही ऑप्शन बी निकल के आएगा, वह एक विदेशी महिला थी, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, लिखा यह कैसा व्यंजन है। यह जो लिखते हैं ये कैसा व्यंजन होता है, तो ये अंतस्थ वर्ण होता है और ये अंतस्थ वर्ण में आपके 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा है अन्वय का सही अर्थ क्या होता है। अन्वय का सही अर्थ अगर देखा जाए तो होता है शब्दों में भाषाई सामंजस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा है निम्न में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। तो कु उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे 24 में, तो ऑप्शन नंबर बी में जो कुशल है, तो कुशल में आपका कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट 26 है, लिखा है कौटिल्य का विलोम शब्द निम्न में से क्या है। कौटिल्य का विलोम शब्द अगर करना है तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे, आर्जव। क्या होता है, आर्जव इसका राइट होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 27, लिखा ज्ञ वर्ण जो है वो किसके संयोग से बना है। तो हमने वर्ण में ऑलरेडी डिस्कस किया है इन सभी वर्णों के बारे में। आंसर इसका बी होता है, ज प्लस य यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए 28 में, च वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो च वर्ग के अंतर जो भी वर्ण आते हैं उसका उच्चारण जो है वो तालु से होता है। तालु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए। धुआं जो है उसमें कौन सी संज्ञा है, तो जिसे हम ना तो तौल सकते हैं, ना तो हम गिन सकते हैं, तौल या माप सकते हैं, तो यहाँ पर द्रव्य संख्या होता है, द्रव्यवाचक संख्या होगा जिसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पर राइट है। चलिए 30 में, कलश का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है।
कलश का निम्न में से पर्यायवाची शब्द होगा कुंभ। क्या होगा? तो कुंभ। नेक्स्ट प्रश्न 31 पूछा है कि पवन में कौन सी संधि होती है? तो पवन जो होता है वो यहाँ पर अयादि संधि में आते हैं। किस में आते हैं? तो अयादि संधि में। नेक्स्ट प्रश्न है 32 लिखा है पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? पीपर पात सरितमंडोला, तो यहाँ पर होता उपमा अलंकार। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? इसका राइट होगा। क्वेश्चन 33 है, लिखा है छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ क्या है? तो आपका एक मुहावरा दिया है छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब है बहुत परेशान करना। क्या होगा? बहुत परेशान करना। 34 में लिखा है कि आयोगवाह जो है वो किसे कहा जाता है? आयोगवाह किसे कहा जाता है? तो जितने भी अनुस्वार और विसर्ग, यानी अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? तो आयोगवाह के नाम से जानते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है 35। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हमने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्वेश्चन दिया है जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय, अमापित, अनुमेय या अपर कहेंगे? इसका आंसर जो आप सभी को देना है तो कमेंट बॉक्स में बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्यून का मैराथन क्लास शाम 7 बजे से होता है, जहां पर 85 क्वेश्चन लगातार डिस्कस होता है। आप लोग वहां भी जरूर जुड़िए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एक बार जरूर करिए और शेयर करिए।